दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे खास तौर से एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जिनके संस्कृत विषय में, जो कि एक भाषा का विषय होता है, जिसमें 1-2 अंक बच्चों के कट जाते हैं। तो हम देखेंगे कि बच्चे पेपर पूरा करके आते हैं और उन पर पेपर में क्या बनता है और क्या नहीं बनता है और कहाँ पर उनके 1-2 अंक कट जाते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा यही प्रयास रहेगा कि उन बच्चों के सर्वाधिक जो अंक कटते हैं, 1-2 अंक, वो कहाँ कट जाते हैं और वो 100 में से 100 अंक ला नहीं पाते। तो आज हम उसी 100 में से 100 अंक लाने के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे कि बच्चों का 1 अंक कहाँ कटता है। तो सबसे पहले बच्चों का 1 अंक कटता है पेपर में विभक्ति। विभक्ति ऐसी चीज़ है, विभक्ति बच्चों पर पेपर के समय बनती ही नहीं। तो इसके लिए हमारे द्वारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा विभक्ति के रूप में। ट्रिक के साथ में आपको विभक्ति याद कराई जाएंगी और जो विभक्ति आपको बताई जाएंगी उसके बाहर क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएंगी। उसके बाद में आता है दूसरा टॉपिक आता है हमारा निबंध। बच्चे निबंध तो लिखते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तीसरी टॉपिक आता है हमारा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में बच्चे की छोटी छोटी गलती के कारण अंक कट जाते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा यही उद्देश्य है कि निबंध और आवेदन पत्र को ठीक तरह से समझाना, जिसके तहत आपका कोई 1 या आधा नंबर काट नहीं पावे। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में सबसे पहले निबंध समझेंगे, फिर आवेदन पत्र और विभक्ति शॉर्ट में आपको अपलोड कर दी जाएगी। एक आपके सामने निबंध है महाकवि कालिदास का। तो इस बात को आप गौर करके रख लीजिए कि विगत 2010, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हर एक वर्ष महाकवि कालिदास का निबंध आता ही है। तो हम देखेंगे कि इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं। तो आपके सामने एक निबंध प्रस्तुत है। आप जब इसे स्लाइड को बंद कर पढ़ेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी, लेकिन टीचर इसको इस प्रकार चेक करके 4 में से 3 नंबर देगा और चला जाएगा। ऐसा क्यों किया, आप देखिए। अभी मैं इसके बाद में जब आपको दूसरा निबंध बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। देखिए, निबंध की शुरुआत बिल्कुल सिंपल हुई। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। सिंपल हुई कि नहीं? सिंपल हुई। और यहाँ पर त्रीणि नाटकानि महाकाव्यद्वयम्, ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहाँ पर कालिदास महाराज विक्रमादित्य इत्यादि इंटरेस्टिंग। अब मैं इसी को कन्वर्ट करूँगा जैसे नंबर नहीं कटें, तो इसको हम नंबर नहीं कटेंगे उस रूप में कन्वर्ट करें। तो हमने उसी निबंध को मॉडिफाई किया, अर्थात सर्वप्रथम हमको जो भी निबंध लिखना है उसके ऊपर हम जिसके बारे में निबंध लिख रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड में महाकवि कालिदास का निबंध आना ही है, 100% गारंटी लिख के रख लो, 100%। ऐसे मैं आपको 3-4 निबंध बताऊंगा जो एमपी बोर्ड में आते ही हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे महाकवि कालिदास का निबंध। तो उसमें हमको कैसे लिखना है, सर्वप्रथम हमको एक श्लोक लिख देना है। क्या? महाकविं कालिदासं वन्दे वाग्देवता गुरुं, यज्ञाने विश्वमाभाति दर्पणे प्रतिबिंबवत्। इस श्लोक को लिखने के बाद हमको शुरुआत करनी होगी निबंध की इस प्रकार, ऐसी महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, सा संस्कृत भाषा शिष्टम कवि अस्ति। इस प्रकार हम शुरुआत करेंगे। इतना कोई नहीं पढ़ता, ना कोई इतना पढ़ेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी यहाँ पर। उनकी ने जो रचनाएं लिखी हैं वो त्रीणि नाटकानि, इस प्रकार हमको लिखने हैं कॉमा डाल के रोमन गिनती में। महाकाव्यद्वयम्, फिर इस प्रकार गीतिका द्वयम्, इस प्रकार लिखना है। क्योंकि मेरे संस्कृत में 100 में से 100 अंक आए थे बोर्ड परीक्षा में। संस्कृत में मेरे 100 में से 100 अंक आए थे। मुझे हाई की पॉइंट पता है जहाँ पर नंबर कटते हैं, तो मैंने वही नोटिस किया है और मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जब भी कोई निबंध लिखो उसकी शुरुआत श्लोक से करो, चाहे वो हिंदी का
निबंध हो या फिर संस्कृत का निबंध हो या फिर अंग्रेजी है तो स्लोगन में उसकी शुरुआत करो। आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। 4 में से 4। अपने निबंध की समाप्ति होने लगे तो की पॉइंट इस प्रकार रहेगा। अतः सूक्तियाँ लिख देना है, उपमा कालिदास से लिख देना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि महाकवि कालिदास का निबंध आता ही है और आएगा। हर साल आता है, इस बार नहीं, हर साल आता है और आता ही है। इस प्रकार पैराग्राफ लगेंगे नीले के पेन से इस प्रकार, और अंत में काले के पेन से एक श्लोक फिर से। यदि आपकी इच्छा हो तो एक श्लोक बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन अंत में एक श्लोक जरूर लिखें। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। इस प्रकार आप लिख देंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर कोई नहीं छुड़ा सकता। 4 में से 4 नंबर आपको मिलकर ही रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि आवेदन में अंक कहाँ कटते हैं व आवेदन पत्र कैसे लिखें। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके सभी टॉपिक कवर कर लेंगे। धन्यवाद।